अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आमिर बलोच और आज हम बात करेंगे ऑफलोडिंग। जो एफआईए की जानिब से पिछले एक साल से ये ऑफलोडिंग का जो सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ना, जो इसका इशू है, इस इशू को जो सामने आए हुए तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया, एक साल होने वाला है। तो आज जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला थी, उसमें आज जो DGFI हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक जो 2025 की अगर बात करें, 2025 में 39,786 बंदे ऑफलोड किए गए हैं। और ये बहुत बड़ा फिगर है कि एक साल में 40,000 के करीब जो बंदा है वो ऑफलोड किया गया। और इसमें से जो उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट के मुताबिक 20,408 जो बंदा है वो ऐसा था जिसके पास जो दस्तावेज़ात थी वो नहीं थी, या मशकूक थी, या दस्तावेज़ात ही नहीं थी। 20,408 बंदा ये ऑफलोड हुआ है सिर्फ दस्तावेज़ात मशकूक होने की वजह से। और 12,673 जो लोग थे जो ऑफलोड हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऑफलोड हुए हैं जो उनका जो ट्रैवल पैटर्न था वो मशकूक था। वो जो FIA हुकाम थे उनको वो मशकूक लगा कि उनका जो ट्रैवल पैटर्न है वो ठीक नहीं है। 12,673 मतलब 13,000 के करीब जो बंदा है वो सिर्फ इस वजह से ऑफलोड हो गया जो कि उनका जो पैटर्न था वो ठीक नहीं था। इसी तरह 3,923 मुसाफिर ऐसे थे जिनके पास जाली दस्तावेज़ात थे, वो ऑफलोड हुए हैं। और जो 2,782 मुसाफिर थे, वो जो दीगर वजूहात होती हैं उनमें 2,782 जो बंदे थे वो ऑफलोड हुए। तो टोटल मिलाकर 39,786 जो बंदा है वो अपलोड हो जाता है सिर्फ और सिर्फ मशकूक होने की बुनियाद पर। अब यह क्या है कि अब होता यह है कि आपने सब अपना बेच दिया, सब बेचा, वीज़ा लिया, वीज़ा लेने के बाद आपने लाखों का टिकट खरीदा, लाखों का टिकट खरीदने के बाद आप एयरपोर्ट पर आए, और एयरपोर्ट पे आप जब जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आपको आगे FIA का एहलकार मिलता है, वो कहता है कि आप मशकूक हैं। मतलब ना कोई सबूत, ना कोई प्रूफ ऐसा कि जिससे वो साबित हो सके कि वो मशकूक है, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा देख के उसको मशकूक बना के उसको ऑफलोड कर दिया जाना। उसके बाद क्या, वो लाखों का टिकट भी गया, वीज़ा भी ज़ाया हो गया, और उसके बाद बंदा जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे फील हो रहा है कि वो कोई स्मगलर है या कोई मुजरिम है। तो ये सूरत हाल पिछले एक साल से बनी हुई है। और आज DGFI ने बताया कि ये जो लोग हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने वजूहात बताई आके ऑफिशियली तौर पर एक एतराफ़ भी किया कि जो लोग हैं वो लोगों के पास वीज़ा भी होता है, लोगों के पास टिकट भी जेन्युइन होता है, लेकिन हम इस बेस के ऊपर कुछ लोगों को ऑफलोड कर देते हैं जो हमें शक होता है कि ये दूसरे मुल्क जाकर आगे से ये गुम हो जाएंगे, ये डंकी किसी और मुल्क से डंकी लगा जाएंगे। उन्होंने ख़ास तौर पर दुबई का नाम लिया, और कम्बोडिया का नाम लिया, इसके साथ साथ मोरितानो का नाम लिया, अज़रबैजान का नाम लिया, इसी तरह थाईलैंड का नाम लिया, श्रीलंका का नाम लिया, कि ऐसे लोग हैं वो आते हैं और इधर से वीज़ा उनका जेन्युइन होता है, लेकिन वहाँ से जाकर आगे वो गुम हो जाते हैं। और उन्होंने एक बताया भी, एक एग्जांपल भी दी कि एक लड़का अपनी वालदा के साथ सऊदी अरब उम्रा करने जाता है, और उम्रा करने के बाद उसकी जो वालदा है वो तो वापस आ जाती है उम्रा करके, लेकिन वो लड़का सऊदी अरब से आगे निकल जाता है। आगे जाके यूनान कश्ती हादसा जो होता है उसमें वो उसमें कश्ती जो डूबती है उसमें वो होता है, वो मतलब सऊदी अरब से आगे निकल जाते हैं। इसी तरह से बहुत सी जो एग्जांपल्स हैं वो उन्होंने आज कमेटी के सामने रखी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मंडी, बहाउद्दीन और जो गुजरात हैं, वो उस एरिया के जो लोग हैं वो पहली बार विजिट वीज़ा पर जाते हैं किसी और मुल्क। उनसे अगर FIA एहलकार जिस मुल्क में वो विजिट करने जा रहे हैं उसके दारुल हुकूमत और करेंसी का पूछते हैं, तो उनको उनकी करेंसी और जो दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत का पता नहीं होता। अब इसके दो पहलू हैं कि अगर उनको करेंसी का नहीं पता, दारुल हुकूमत का नहीं पता, तो अब वो ये भी हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो, उसको ना हो आइडिया इस चीज़ का कि जो जिस मुल्क में जा रहा है उसकी करेंसी क्या है, उसका दारुल हुकूमत क्या है। शौक तो हर बंदे को होता है, घूमने का भी शौक होता है, काम कोई स्टडी वीज़े के ऊपर जाता है, पढ़ने का शौक है, हर तरह से, लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर उसको ऑफलोड कर दिया जाता है कि उसको उस मुल्क के दारुल हुकूमत के नाम का नहीं पता या उस मुल्क की करेंसी का
नहीं पता। अब ये दूसरे नंबर पे इसका मस्बत पहलू, मतलब FIA का मौक़िफ़ भी हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि वो इंसानी स्मगलिंग में जो है ना मुलविस हो, इधर से जाकर डंकी लगाए। तो एक और उन्होंने जो DGFI है उन्होंने उधर कमेटी के अंदर बताया कि जो ख़ास तौर पर अज़रबैजान में जो लोग जाते हैं, आप ये देखें, उन्होंने कहा है कि 2024 से लेकर 2026 तक 1,06,634 बंदा गया है। 1,06,634 बंदा अज़रबैजान गया है और उसमें से 7,721 बंदा वापस लौट के नहीं आया, वो आगे किसी और मुल्क निकल गया है। तो उन्होंने ये बताया कि जो इधर से ये रिटर्न टिकट होती है अज़रबैजान, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वह रिटर्न टिकट लेके जाते हैं, दोनों तरफ की टिकट होती है। इधर से जाते हैं, जैसे अज़रबैजान पहुंचते हैं वहाँ टिकट जो है ना, जो वापसी की टिकट होती है वो कैंसिल कर देते हैं और आगे से इनकी ऑलरेडी बुकिंग चल रही होती है और आगे वो किसी और मुल्क में, यूरोप की तरफ निकल जाते हैं या किसी और कंबोडिया, खासतौर पर उन्होंने कंबोडिया का जिक्र किया है, बार बार कंबोडिया का जिक्र किया है कि कंबोडिया जो ऐसा मुल्क है जहां पर पाकिस्तानी इधर से जा रहे हैं और कंबोडिया की हुकूमत की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी उधर उन्होंने गिरफ्तार भी किए। ये आज जो दाखिला कमेटी का इजलास था उसमें ये बताया गया है प्रॉपर उनकी जानिब से, जो DGFI है, DGFI की जानिब से प्रॉपर बताया गया है ये। इसके अलावा अगर बात करें उसकी दीगर जो मुल्क हैं, अब दीगर मुल्कों में ख़ास तौर पर इंग्लैंड की बात करें, बरतानिया में जो पाकिस्तानी हैं, बरतानिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बरतानिया को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फराहम करता है, जिनमें अब जो DGFI ने बताया कि 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीज़े पर गए और उन्होंने वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई किया और वो असाइलम के ऊपर अभी जो कि असाइलम केस है, असाइलम केस के ऊपर पाकिस्तान में इंग्लैंड में रह रहे हैं और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो रेड लिस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये एक मनफी पहलू है और ये पाकिस्तान के लिए एक तो बेइज्जती का सबब है और नुकसान है कि रेड लिस्ट में चला जाता है तो पाकिस्तान का क्या किन किन नुकसानात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। अब कंबोडिया की अगर बात करें ना, कंबोडिया का जिक्र जिस तरह से DGFI ने किया, उन्होंने कहा कि 2024 से 2026 तक 3,312 पाकिस्तानी हैं जो कंबोडिया जाकर लापता हो गए। 3,312 बंदे, और जिनमें से 80% ऐसे थे जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे, विजिट वीज़े के ऊपर गए थे और वो जाके गुम हो गए। अब इसी तरह अज़रबैजान का तो उन्होंने बता दिया। अब ख़ास तौर पर जो कंबोडिया है, कंबोडिया में ये जो DGFI की जानिब से बताया गया, जो कंबोडिया में जो लोग थाईलैंड विजिट करने के लिए जाते हैं, थाईलैंड विजिट करने के लिए जाते हैं और थाईलैंड से आगे कंबोडिया निकल जाते हैं। ये इसी तरह श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका से आगे निकल जाते हैं। और ये भी बताया कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने वीज़े देना बंद कर दिए हैं, जो स्टूडेंट्स वीज़े हैं वो बंद कर दिए हैं। तो मतलब पाकिस्तान एक तरफ जो FIA जो ख़ास तौर पर ऑफलोड कर रहा है, मैक्सिमम मासूम लोगों को भी ऑफलोड कर रहा है, मतलब शक की बुनियाद पर जो है ना उनको ऑफलोड कर देना। इसी तरह जो जा रहे हैं उनको मतलब उनको फ़ायदा मिल रहा है और वो निकल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर जिन मुल्क में जाता है, गुजरात और मंडी बहादुर के लोगों का जिक्र जो किया है कि वो जाते हैं, उनको उनका दारुल हुकूमत या करेंसी का नहीं पता होता, उनको शहरों का नाम पता नहीं होता। तो वैसे एक तो हैरत की बात है कि जो बंदा पाकिस्तानी है, अगर जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है, जो नौसरबाज है, तो वो नौसरबाज को तो हर इंफॉर्मेशन होगी, वो तो एक्टिव होगा, वो सहम तो नहीं जाता होगा FIA एहलकार के सामने, उनका तो तजर्बा बना हुआ होगा और वो कैसे सहमेगा। सहम वो जाता है जो बेचारा पहली दफ़ा जा रहा होता है और उस बेचारे को पता नहीं होता, जिसकी वजह से FIA एहलकार उनको मशकूक करार दे के फारिग करा देते हैं, उनको ऑफलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका जो लाखों रुपए लगे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब ये 2025 की रिपोर्ट में 39,786 हैं। इसी तरह FIA की जानिब से जो बताया गया है कि DGFI की जानिब से कहा गया है कि इस जो इन मसाइल है, इन मसाइल का हल भी निकाल लिया है। अब इसका हल कैसे निकाला है, DGFI ने कमेटी को में ये खुशखबरी सुनाई कि जो गैर मुल्की सिस्टम था पहले के डेटा चेक करने का, तो वो उन्होंने अब ख़त्म करके अपना जो ज़ाती जदीद इमिग्रेशन सिस्टम है वो अपना लिया है।
ये एक नई जो जदीद इमिग्रेशन सिस्टम बनाया गया, एक नया सिस्टम बनाया है। तो इसमें अब ये बताया गया जो नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के साथ लिंक है, और ये कंट्रोल सिलेक्शन जो है इसका नाम दिया गया, ये अब 12 जून को प्रॉपर जो है ना ये वो कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। ये DGFIA की जानिब से बताया कि एक हफ्ते के बाद ये जो ऑफलोडिंग के मसाइल हैं ये कम हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन के ज़रिए अब मुसाफिरों की आगे की जो बुकिंग है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज़रबाईजान जाते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आगे उनकी बुकिंग होती है, यहाँ की टिकट कैंसिल कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे की जो बुकिंग है उसका भी पता लग जाएगा। ये हमने एडवांस जो इंफॉर्मेशन पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मुतारफ़ करा दिया है। उसके पास अब FIA के पास उनकी जो पहले इंफॉर्मेशन है वो उधर की आ जाएगी, जिससे पता चल सकेगा कौन जो है ना कहाँ जाकर जो फ़्लाइट है वो कैंसिल कराएगा और आगे की फ़्लाइट जो है ना चेंज कर लेगा। ये है। और साथ साथ उन्होंने जो शहरी हैं, शहरियों के लिए एक मोबाइल ऐप का भी जिक्र किया है कि जो मोबाइल ऐप है EB ऐप, ये एक वेबसाइट है। साथ उन्होंने कहा कि गूगल प्ले स्टोर है, इस पर ये अपलोड नहीं हो पा रही क्योंकि इंडिया का इसमें अमल दखल है। इंडिया की वजह से ये गूगल प्ले स्टोर पर तो अपलोड नहीं हो रही, लेकिन ये वेबसाइट प्रॉपर इसकी चला दी गई है, जिससे जो शहरी हैं, शहरी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट्स आने से पहले कि ये जा सकते हैं किसी और मुल्क या नहीं जा सकते। ये जो DGFIA की जानब से जो वजारत दाखिला कमेटी थी उसमें ये बताया गया। अब DGFIA ने एक और भी बात बताई कि ये जो हमने ऑफलोडिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ऑफलोडिंग की वजह से जो इकदाम उठाए थे, जो डिपोर्ट हो जाते थे पाकिस्तानी, वो उसमें जो कमी हुई है वो 60% तक कमी हुई है। चलो ये एक मुस्बत पहलू है कि मुल्क की जो बदनामी है उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब साथ साथ उन्होंने जो DGFIA उन्होंने ये भी बताया कि जो अफसरान जो FIA अफसरान या एहलकार इसमें मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी जो इंक्वायरियाँ हैं वो ओपन की गई हैं, और इनमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ 132 जो इंक्वायरियाँ हैं वो रजिस्टर की गई हैं, जिसमें से 68 जो बड़ी सज़ाएँ दी गई हैं जिनमें से, और 36 जो हैं वो छोटी सज़ाएँ दी गई हैं जो एहलकार इसमें मुलव्वस थे इंसानी स्मगलिंग में। ख़ास तौर पर ये जो इशू है, ये इशू तब सामने आया जब यूनान में कश्ती हादसा हुआ और जो दर्जनों लोग पाकिस्तानी थे वो इसमें मर गए, डूब गए। तो उसके बाद FIA हरकत में आया। FIA ने इंसानी स्मगलिंग के जो लोग थे जो इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना शुरू किया। उसी के नतीजे में ये ऑफलोडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अब एक चीज़ है, सारा कुछ जो DGFIA साहब ने जो है ना आज उसमें बताया है कमेटी में, सारा कुछ मान लेते हैं, सारा कुछ अच्छा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए हमें करना भी पड़ता है, लेकिन एक साइड पे ये भी है कि इंसानी जो हकूक़ हैं पाकिस्तान के जो शहरी है उसके हकूक़ पामाल तो ना करें ना, कि जो एयरपोर्ट पर बंदा पहुंच रहा है उसको सिर्फ उसकी शक्ल अगर ना पसंद है, उसकी शक्ल मशकूक नज़र आ रही है, उसी बेस के ऊपर उसको ऑफलोड कर दिया जाए। ये एक मेरी नज़र में मनफी पहलू है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह हो जाता है उसके बाद इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में वो बंदा साबित हो जाता है कि उसके पास वीज़ा भी असली था, वीज़ा तो वैसे भी असली कह रहे हैं कि असली होता है, टिकट भी असली होता है, लेकिन वो मतलब ये कि जेन्युइन रीज़न है कि वो अगर किसी और मुल्क में जा रहा है, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से जा रहा है, तो जब इंक्वायरी में वो साबित हो जाता है तो उसको फिर रिफ़ंड किया जाए। तो ये भी FIA के ऊपर फ़र्ज़ बनता है, FIA का हक बनता है कि उन अफराद के जो पैसे हैं वो वापस किए जाएं। तो ये एक आज अहम डेवलपमेंट हुई है, और जो DGFIA हैं, DGFIA की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आप दोबारा आपको बताते हैं कि 39,786 बंदे हैं जो 1 साल के अंदर डिपोर्ट हुए हैं, और
इसी तरह अब ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये वाक़े पेश आ रहे हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई मशवरा भी देना चाह रहे हैं। अगर आप जो DGFIA की जो रिपोर्ट है और उनकी जो रीज़निंग है, उनकी जो वजूहात बता रहे हैं कि इस वजह से हम डिपोर्ट कर रहे हैं, इससे अगर आप मुत्तफ़िक हैं, अगर मुत्तफ़िक हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं, वो भी अगर कोई मशवरा देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।